राजनीति इसलिए की जाती है कि जनता का व्यापक हित हो। नेता इसलिए चुने जाते हैं कि वो सारे समाज के भले के लिए नीति बना सके। लेकिन अगर कुछ इससे उलट होने लगे तो फिर इस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सवाल आज समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उठाने का अवसर दिया। कल उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अभी जल्दी ही तैनात किए गए एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात का एजेंडा था 15 अप्रैल की कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटना में नामजद लोगों को बेगुनाह साबित करना। वो कहने ये गए थे कि पुलिस ने उस हमले के मामले में गलत मुकदमे लगाए। वो ये कहकर आए हैं कि हमला दंगाइयों पर किया गया था, न कि कोरोना वॉरियर्स पर। हम आपको उनका बयान दिखाएंगे। मुरादाबाद की 15 अप्रैल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको मिलवा दें अपने आज के खास मेहमानों से, जिनसे आज हम समझेंगे कि जिस हमले को पूरे देश ने देखा उसे कोई और रंग देने का सांसद महोदय का प्रयास क्या है। और इसीलिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं खुद समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने बयान दिया है, एसटी हसन साहब। स्वागत आपका सांसद महोदय। भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्रा, कांग्रेस के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह और कोरोना वॉरियर के तौर पर अभी भी दिन रात एक किए हुए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले सपा सांसद एसटी हसन साहब का कल का बयान देखिए। वैसे आज हमारे साथ चर्चा में है वो, लेकिन जो कल बयान दिया उन्होंने पूरे डेलीगेशन के साथ जाकर, पहले आप वो देख लीजिए। एक मसला महिलाओं का हुआ। महिलाएं उस स्पॉट से तकरीबन 300 मीटर दूर थी और वो जो पत्थरबाजी हो रही थी वो पत्थरबाजी कुछ दंगाइयों के ऊपर हो रही थी, ना कि डॉक्टरों के और पुलिस के ऊपर हो रही है। बहुत से लोग ऐसी धाराओं में चले गए हैं जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए था। हमसे कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि सबके साथ इंसाफ होगा और हम पूरी इंक्वायरी करके इस मसले को भी कराएंगे। ये कहा गया कि हमला दंगाइयों पर हुआ, पुलिस पर और डॉक्टर्स पर नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए आप 15 अप्रैल की। पहले आप तस्वीरें देखिए, सांसद महोदय आप भी देखिए। ये 15 अप्रैल की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं मुरादाबाद की, जिसको लेकर ये देखिए आप, महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं। ये देखिए नवाबपुरा की तस्वीरें, वहां के स्थानीय लोग कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस है, टूटी फूटी एम्बुलेंस जिसको आप देख रहे हैं। ये एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई। ये देखिए आप, पुलिस के लोग कैसे दरवाजे को सर पर रखकर घर से बाहर निकले। आप जरा बेड का हाल देख लीजिए, पुलिस की गाड़ी का आप हाल देख लीजिए। ये सारे कोरोना वॉरियर्स 15 अप्रैल की तस्वीरें। और इस तस्वीर के साथ आज हमारे साथ एसटी हसन साहब खुद सीधा जुड़े हुए हैं। हसन साहब, स्क्रीन पर आप हैं और स्क्रीन पर 15 अप्रैल मुरादाबाद की तस्वीर है। मैं हैरान हूं हसन साहब, मैं हैरान हूं इसलिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत संजीदगी से देखता सुनता आया हूं आज तक। आपके हर बयान को कम से कम मैंने और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है और बहुत गंभीर हम आपके बयान को समझते आए हैं, लेते आए हैं। लेकिन कल जो आपने बात कही, क्या ये तस्वीरें इसके ठीक उलट कहानी नहीं बता रही? जी हेलो। जी बोलिए बोलिए हसन साहब। हेलो हसन साहब, हमको आपकी आवाज मिल रही है भाई। बोलिए बोलिए। मुझे बड़ा अजीब, मुझे हाँ अब मिल रही है। देखिए, मुझे बड़ी अजीब महसूस हो रहा है कि मेरे बयान को किस तरह से आप लोग पेश कर रहे हो। मुझे तरस भी आता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि हमला नहीं हुआ, मैंने नहीं कहा कि पुलिस की गाड़ी नहीं तोड़ी गई, मैंने नहीं कहा कि एम्बुलेंस तोड़ी गई। मैंने सिर्फ उन लेडीज के बारे में कहा कि जो इस घटना स्थल से तकरीबन 300 मीटर दूर थी। वो पूरे मीडिया ने दिखाया कि वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रही है या एम्बुलेंस पे कर रही है। जरा मुझे बता दिए, 300 मीटर से एक महिला एम्बुलेंस पे पत्थर फेंक सकती है? आप लोग भी पत्रकारिता करते हो, खोजी पत्रकारिता भी होती है, इन्वेस्टिगेशन भी आप लोग करते हो। मुझे ये हैरत है, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता क्यों खत्म हो गई? कम से कम आप लोग भी इसको देखना चाहिए था कि 300 मीटर दूर से ये पत्थरबाजी काहे पे हो रही थी। एक दूसरी तरफ से कुछ दंगाई आ गए थे, उन महिलाओं ने उन दंगाइयों पर पत्थरबाजी करी, लेकिन इधर पत्थरबाजी जो हो रही थी वो लोगों ने पत्थरबाजी करी थी और हमने इस बात की निंदा करी और आज भी करते हैं
कि अपने हमदर्दों के ऊपर, अपने मोहसिन के ऊपर जो तुम्हें बचाने आए थे उनके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये तस्वीर अभी चल रही है पत्थरबाजी नहीं हुई, अब पुलिस के ऊपर वो नहीं हुआ। हसन साहब एक नजर, मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े पत्रकार आप लोग हो, हसन साहब आपको इन्वेस्टिगेशन तो कराना चाहिए था। देखिए, लोगों से पूछवाना तो चाहिए था। जी, आप आजाद हैं कोई टिप्पणी करने के लिए, और इसीलिए आज आपसे हम सीधा सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर आप और भी कोई टिप्पणी करना चाहें तो करिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अगर आपके दिल में कोई और बात हो तो वो भी आप पहले कह लीजिए हसन साहब। नहीं, देखिए, हम तो इंसाफ की बात करने आए हैं, और आप लोग भी इंसाफ के लिए आप लोग भी असिस्ट करते हो। अगर आप ये देखते हो कि उन महिलाओं ने अगर ये एम्बुलेंस तोड़ी है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा, लेकिन पहले आप इन्वेस्टिगेट तो कर लो। आप भी तो अपने पत्रकारों से दिखवा लो कि भैया ये 300 मीटर दूर थी एम्बुलेंस, वहां से पत्थर कैसे आ गया एम्बुलेंस के ऊपर, वो किस जगह पत्थरबाजी हो रही थी, लोकल लोगों से तो पूछवाना चाहिए था आपको। हसन साहब, जिन लोगों ने हसन साहब है, जी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि इंसाफ मिले। आप बेसिकली हसन साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग गलत हुई है। आप कह रहे हैं कि आपके बयान को हमारे संवाददाता ने जो स्थानीय स्तर पर मौजूद है उबैदुर रहमान, उन्होंने गलत रिपोर्ट किया है, आपके कल के बयान को गलत कोट किया है। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उबैदुर रहमान जी को जानता हूं, और संस्थागत रूप से भी मैं संस्थागत रूप से भी जानता हूं, वो वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो गलत रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, वो तथ्यों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हसन साहब। भाई मैंने बयान फिर आपने वही बात कर दी। मैं बयान को कब मना कर रहा हूं, मैंने बयान दिया है, मैंने महिलाओं के इंसाफ के लिए दिया है, और मैंने दलील पेश करी है आपके सामने, जनता के सामने, आपके दर्शकों के सामने। अच्छा, मैंने बयान इसलिए दिया कि वो लोग 300 मीटर दूर पे थी। अच्छा, 300 मीटर दूर से छत से पत्थर फेंके जा रहे थे। तो आप भी तो पूछ सकते हो हसन साहब, अभी ये देखिए तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं। 300 मीटर दूर से ये महिलाएं पत्थर फेंक रही थी छत पर से। ये 300 मीटर की दूरी पर पत्थर फेंके जा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं हसन साहब आप? सांच को आंच किया, ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर चल रही है। अरे ये महिलाएं, सुनिए, आप भी क्यों मिसगाइड कर रहे हैं भाई? 300 मीटर दूर पे महिलाएं पत्थर फेंक रही थी, लेकिन आप ये तो दिखाइए ये पत्थर क्या एम्बुलेंस पे आके गिरा, ये भी तो दिखाइए आप। वो एम्बुलेंस पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हसन साहब मान लिया एक सेकंड के लिए, अच्छा हसन साहब मान लिया एक सेकंड के लिए कि इन महिलाओं का पत्थर किसी एम्बुलेंस पर नहीं गिरा, मान लिया एक सेकंड के लिए, तो क्या ये आपकी बात का कहने का मतलब नहीं था कि महिलाएं 300 मीटर दूर थीं, उनका इस हिंसा से, इस वारदात से कोई लेना देना ही नहीं था? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, पत्थर फेंक रही थी, पत्थर फेंकना भी गुनाह है, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन अगर कुछ दंगाई आ गए थे पीछे से, उनके ऊपर वो अपने बचाव के लिए पत्थर फेंक रही थी, तो दंगाइयों के ऊपर भी दफा लगनी चाहिए, और इनके ऊपर भी वही दफा लगनी चाहिए जो पत्थर फेंकने वाले पे लगती है। अच्छा, ये दंगाई वहां से अगर उनको एनएसए में आप भेजना चाहोगे तो ये ज्यादती होगी। अच्छा, आप ये बताइए हसन साहब कि जब पुलिस वहां पर गई है, पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है, डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, तो दंगाई वहां पर कहां से आ गए? ये तो कभी हमने देखा ही नहीं वहां पे, ये कभी खबर आई नहीं वहां से। दंगाई कौन थे वहां पे? वही तो मसला, वहां कोई जा नहीं पा रहा था, वो इतनी पतली पतली गलियां, वहां पे पत्रकार तक नहीं गए थे, और वो दूसरी तरफ से कुछ दंगाई आ गए थे। ये तो आप अपने पत्रकारों से पूछिए क्या हकीकत। मनोज मिश्रा हमारे साथ, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस हकीकत को तो जानिए, मनोज मिश्रा हमारे साथ को आप दिखाइए। मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज मिश्रा जी, हसन साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर दंगाई मौजूद थे, और ये महिलाएं जो पत्थरबाजी कर रही हैं, ये इनके पत्थरों से कोई नुकसान नहीं हुआ, न पुलिस को न एम्बुलेंस को, तो ये पत्थर फेंक किस पर रही थी मनोज मिश्रा? देखिए, आपने सारे प्रश्न हसन साहब से कर दिए। मुझे लगता है कि वो महिलाएं हवा में पत्थर उछालने का खेल खेल रही थी, जिसे टीवी की कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। पहली चीज तो ये, हसन साहब इतने भोले बने हुए हैं जैसे ये जानते ही नहीं कि पत्थर फेंकना क्या होता, और 300 मीटर की दूरी पर अगर फेंक रहे तो उसका फायदा क्या होगा? मैंने कब मना किया? दूसरी बात ये कि दंगाई कहाँ से आ गई ये भी हसन साहब को नहीं मालूम। मैं बताया तो नहीं, आप हसन साहब ये भी नहीं जानते कि दंगाई यहाँ कौन से गए और कहां से आ गए। तीसरी बात, जो हसन साहब की रिपोर्ट मैंने सुनी है, उनका जो बयान सुना है,
नहीं, इन्होंने जो बयान दिया है कि मैं एसएसपी साहब से मिलने गया था और उन्होंने न्याय करेंगे, तो पहली बात तो हसन साहब को ये मानना चाहिए कि वो सांसद हैं और एसएसपी या शासन जो भी सरकार है उत्तर प्रदेश की इस समय योगी जी की सरकार, वो न्याय करती है और न्याय मिलेगा। अगर कोई दोषी नहीं होगा और अगर उसे फांस दिया जाएगा तो न्याय मिलेगा। हाँ, लेकिन एक भी अन्यायी और दोषी छोड़ा नहीं जाएगा हसन साहब, ये ध्यान रखिएगा। और टीवी रिपोर्टिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके फुटेज हैं और फुटेज में से पहचान के कार्रवाई हुई है। इसलिए ये आपका तथ्य सही नहीं है कि इनको झूठे मुकदमे लगा दिए गए या गलत मुकदमे लग गए। ये राजनीतिक बातें बहुत पुरानी हैं। जब टीवी फुटेज नहीं होते थे, जब कैमरा नहीं होते थे, जब वीडियो नहीं होते, तब ऐसे आरोप चलते थे। हसन साहब, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो अब 21वीं सदी की राजनीति करिए, अपनी कौम की पढ़ाई की बात करिए, अपनी कौम के भविष्य की बात करिए। आप लोगों ने, आप जिस दल को बिलोंग करते हैं, उसके नेता आजम खान ने मुजफ्फरनगर को दंगे में झोंका था। इस बात का उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है। और आपके नेता ने, श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 2 आतंकियों का मुकदमा वापस लिया था, जिसमें एक मर गया था लौटते आते वक्त, और 42 पुलिसकर्मियों पर धारा 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा लगाया था। आप उस राजनीतिक दल से हैं, तो आपके राजनीतिक संस्कार जो हैं वो अच्छे नहीं है। आप अपने दल को सुधारिए, आप अपने समाज को ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। मुझे संस्कार मत, मुझे मेरे संस्कार मत बताइए। आप दंगाई वृत्ति को समझाइए, सबको, अपने समाज को समझाइए कि ये योगी सरकार में ये दंगाई वृत्ति नहीं चलेगी। ये नहीं, उत्तर प्रदेश में दंगाई वृत्ति नहीं चलेगी जब तक योगी सरकार है। आप मान लीजिएगा, जिस समय वीडियो फुटेज आते हैं, वीडियो फुटेज में अच्छा मिश्रा जी, उस पर मुकदमा लगता है। मिश्रा जी एक सेकंड, मिश्रा जी एक सेकंड, हसन साहब एक सेकंड के लिए हसन साहब मेरे एक दरखास्त सुन लीजिए। कल जो बात आपने कही, आपको लग रहा है कि मैं उसको गलत कोट कर रहा हूं, कोई और गलत कोट कर रहा है, तो प्लीज एक बार फिर से आप दर्शकों के सामने कहिए कि आपने कल कहा क्या था एसएसपी साहब से बात करने के बाद। देखिए, मेरी बात सुन लो आप। हाँ। मैंने तो कहा था ये बात, और मैंने तो ये कहा कि इसकी इंक्वायरी हो, अगर मेरी बात सही है तो उनको इंसाफ मिले। मैंने क्या गलत कह दिया? कौन सा पहाड़ टूट गया? मुझे ये बताइए कि अगर मैं इंसाफ के लिए कह रहा हूं, मेरे नॉलेज में ये है, मैंने जगह का मुआयना करा है, अगर उसकी इंक्वायरी के लिए मैंने कह दिया, इतनी तो क्या आफत आ गई? ना इतनी सी बात नहीं। अगर वो मुलविस है तो मैं कब मना कर रहा हूं कि उनको सजा ना मिले? अगर ये सिर्फ एक लाइन की बात होती है, हसन साहब, दंगाई में है तो सजा मिले। आप देखिए, अगर सिर्फ एक लाइन की बात होती तो इस पर इतना वाद विवाद होता? हम आपका वो बयान दिखाते, ये तस्वीर ढूंढ के लाके 15 अप्रैल की दिखाते मुरादाबाद की, इतनी मेहनत हम लोग नहीं करते। लेकिन आपका बयान पूरा सिलसिलेवार जो है भैया, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मुझे याद है, महिलाओं के बारे में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर हसन हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुझे याद है 15 अप्रैल को इसी कार्यक्रम में जब ये हंगामा हुआ था मुरादाबाद में, हमने इसी कार्यक्रम में रात के 8 बजे चर्चा की थी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है डॉक्टर स्वाति आप उस चर्चा में मौजूद थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे जरूरी बात यह है कि क्या पत्थरों पे नाम लिख के फेंके जा रहे थे कि हम पता लगा सके कि किसका पत्थर चूक गया और किसका पत्थर लग गया? जो भी लोग इसमें शरीक थे, मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है और निंदनीय घटना है। और जो भी लोग उस वक्त कोरोना वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, चाहे मुरादाबाद में है, कानपुर में है, कालबुर्गी में है, बेंगलोर में है, जहां पर भी है, जिन भी लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। और प्रशासन अपना कार्य करेगी, वो देखेगी कि कौन इसमें जिम्मेदार है, कौन गुनाह किसने किया है, किसने नहीं किया है, उस हिसाब से प्रशासन ये फैसले लेगी। लेकिन उस वक्त जिस तरह से डॉक्टर्स और पुलिस के कर्मी जो है कोरोना वॉरियर बन के घर घर जा रहे थे और ऐसी वैश्विक महामारी से आप लड़ रहे थे, आज फिर भी हम बीमारी के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अप्रैल में जब हमें बीमारी के बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं था, सब लोग जान हथेली पर लेकर के अपने परिवार को रिस्क पे रख करके लोगों के घर घर तक जा करके इस तरह की बीमारी के लिए जो है कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे उसको भारत में फैलने से रोके। तो ऐसे में हमें उनका नमन करना चाहिए, हमें उनके जो जितने भी उन्होंने इस वक्त कोशिशें करी उनकी हमें सराहना करनी चाहिए, उनको
हमें समझना चाहिए, ना कि हमें उनके ऊपर पत्थर फेंकने चाहिए, गाली गलौज करनी चाहिए या उनके साथ जो है कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला राजेंद्र जी, उस दिन मैं भी डिबेट में थी और हम सभी का दिल उस वक्त बहुत दुखित हुआ था। हम सभी लोग उस वक्त बहुत परेशान हुए थे कि हम कैसा मंजर भारत में देख रहे हैं। एक तरफ जहां लोग थाली बजा रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, इस तरह के कोरोना वॉरियर्स को नमन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गंदगी फैला रहे हैं और जो कि इन कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो ये जरूर प्रशासन ने, और देखिए उसी के बाद सरकार ने 21 अप्रैल को ऑर्डिनेंस भी लेकर के आए कि जो भी कोरोना वॉरियर्स पे अटैक करेगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और 30 दिन के अंदर ये फैसले भी होंगे। तो सरकार ने इन सब चीजों को संज्ञान में लिया और उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि जो अटैक्स थे ये कम हुए। तो सरकार ने बहुत मुस्तैदी से उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय काम किया जो इस तरह का लॉ लेकर आए। तो अब मेरे ख्याल से सबको जस्टिस पर फेथ होना चाहिए और प्रशासन पर अपने फेथ रखें कि वो बिल्कुल इतनी सी बात है डॉक्टर स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबको इंसाफ मिलने पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर सिर्फ इंसाफ मिलने की अपील करने हसन साहब गए थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो बयान जरूर दिक्कत पैदा करा। वीरेंद्र सिंह जी, आप तो मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, आप ये सारी बात देख रहे हैं, शुरू में बयान भी आपने देखा हसन साहब का और तस्वीरें भी देखी। ये सवाल जो हसन साहब से पूछा जा रहा है ये गैर वाजिब लगता है आपको वीरेंद्र सिंह जी? देखिए, हसन साहब का अपना बयान है, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरा जो मानना है कि ये घटना होने के पूर्व अगर इसके पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो जिस तरीके के इस सरकार ने माहौल बनाया एक वर्ग विशेष के खिलाफ, चाहे वो चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने वायनाड में जाकर ग्रीन वायरस का नाम दिया एक वर्ग विशेष को, चाहे वो अमित शाह जी ने बंगाल की खाड़ी में फेंकने की बात कही, तो और इसके बाद वो तबलीगी जमात के लोगों को इस तरीके से समाज के सामने किया जैसे लगा कि एक वर्ग विशेष कोई हिंदुस्तान का न होकर के किसी अन्य देश से आया हुआ पाकिस्तानी है जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और जब इस माहौल में सरकार जो है काम करने लगी और सरकारी लोग जब कोरोना वायरस के रूप में जब गए तो उस परिस्थिति में वो लोग उन पर विश्वास नहीं कर सके। यदि सरकार किसी वर्ग विशेष का विश्वास जीत नहीं सकती तो इसमें जितना सरकार की गलती है उतना उन जो जमात के लोगों की गलती है जो अभी अनपढ़ हैं और जिनमें अविश्वास भावना उठी थी। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये माहौल क्यों ऐसे बना और इस माहौल के पीछे कौन लोग हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे बंबई में जो एक जगह है वीरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल और वहां पर ठीक बात है। देखिए आपकी एक बात तो ठीक है माहौल बनाया गया मुसलमानों के प्रति। वीरेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए, बहुत फोकस है अभी हम लोग। बता रहा हूँ, अरे मेरी बात सुनिए वीरेंद्र सिंह जी, मेरी बात सुनिए, आप जान बचा रहे हैं। माहौल वाली बात ठीक है आपकी, उससे मेरा कहने का मतलब है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। माहौल वाली बात आपकी ठीक है, आदर्श भाव में माहौल ही जिम्मेदार है। अरे नहीं, लेकिन अभी जिम्मेदार नहीं है। वो महिलाएं देशद्रोही नहीं है, वो महिलाएं देशद्रोही नहीं है, उनसे चूक हुई है और सरकार को इस अलग नजरिए से उनको देखना चाहिए कि बिना एजुकेशन के और अरे आप बड़ी बात बोल गए वीरेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि उनसे चूक हुई है। वो महिलाएं जो पत्थर बरसा रही थी उनसे सिर्फ चूक हुई है। वीरेंद्र सिंह जी सिर्फ चूक। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं। मनोज मिश्रा आपको जवाब देना चाहते हैं? ना ये बात आपके रिकॉर्ड पे आ गई। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मनोज मिश्रा की बात इस ब्रेक के बाद। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया।
पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर भी। वीको वज्रदंती। ए सैलरी आ गई। गाइस, मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। हाँ यार, मैं भी मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके लाता हूँ। कैश क्यों? फोन है ना, तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, अपने अमेज़न से पैसे भी तो भेज सकते हैं। एग्जैक्टली। सेंडिंग। खट्टा है यार। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक पर जाने से पहले वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि चूक थी ये महिलाओं की जिन्होंने पत्थरबाजी की। मनोज मिश्रा जवाब देना चाह रहे थे। मनोज जी, सिर्फ कुछ सेकंड से आपके पास, जल्दी से बोलिए। जी बहुत सही राजेंद्र जी कह रहा। मैं अभी जो उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी ने बड़ा मासूमियत से कहा कि पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, तो फिर तो हर आतंकी की पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, हाफिज सईद की पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, वो किन परिस्थितियों में आतंकवादी बना, जितने आतंकी हैं, महिलाएं आतंकी हैं, सबकी पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए। सच बात यह है कि कांग्रेस वास्तव में आतंकियों, अपराधियों, दंगाइयों के साथ खड़ी है। अच्छा ठीक है, और ये इनमें साहस नहीं है, इनमें साहस नहीं है कि एक वर्ग विशेष के आतंकियों, अपराधियों के खिलाफ एक शब्द बोल सके। कांग्रेसियों में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके नेता दिग्विजय सिंह आतंकवादी के घर जाते हैं, सरकार प्रधानी कर रही है, समर्थन करते राज सत्ता नहीं चला रही है। कांग्रेस के लोग आतंक के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, दंगे के खिलाफ। इतना ही समय था हमारे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास नहीं आ पाया, आप कुछ कहना चाह रही थी, समय इतना ही था, माफी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर हसन की बात आपने सुनी, उनका पिछला बयान भी देखा, तस्वीरें भी देखी, निर्णय आपको लेना है कि वो बयान कितनी सही दिशा में था, कितना ठीक था। राजनीति देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।